हम लोग सीक्वेंस सीरीज पे काम कर रहे हैं और कुछ क्लासेस हम लोग किए हैं ना। और उस क्लासेस में हम लोग क्या सीखे हैं, हम लोग सीखे हैं कि किस तरह से इनिट टर्म हम लोग निकालते हैं और किस तरह से हम लोग सम ऑफ इन टर्म्स निकालते हैं किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का। आज का क्लास होप सो अच्छा होना चाहिए कि कुछ मिक्स क्वेश्चंस पे हम लोग काम करेंगे जो जिस चीज पे हम लोग स्टडी किए हैं। और अगर आज काम पूरा हो जाता है तो दिन हम लोग मीन के ऊपर फिर काम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आज है, कम से कम 15-16 क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको, तो थोड़ा सा स्पीड हम लोगों को चाहिए काम करने के लिए। स्टार्ट करते हैं। मिक्स होगा, किसी में nth लगेगा, किसी में sn लगेगा, ठीक है, उस तरह का कुछ होगा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, फर्स्ट क्वेश्चन इजी है ना। फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 2। जो पांचवा जो टर्म है वो 2 है। then find the product of its first 9 terms। ये क्वेश्चन है। फिफ्थ टर्म जो है, पांचवा टर्म जो है वो आपका 2 है। फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 2। then find the product of its first 9 terms। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन बनेगा आपसे? फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 2, ठीक है, then find the product of its first 9 terms। क्या लगता है? देखिए सॉल्यूशन में अगर हम बात करें, आसान क्वेश्चन ऐसे बन जाना चाहिए। फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 2। फिफ्थ टर्म हम लोग लिख देते हैं फिफ्थ टर्म इज 2, यानी कि a r to the power 4 is equal to 2 गिवन है। पांचवा टर्म जो है वो 2 है और साफ साफ यहां बोला गया जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ध्यान देगा जीपी। फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 2, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 9 टर्म्स। तो चलिए फर्स्ट 9 टर्म्स को हम देखते हैं क्या होगा। t1 t2 t3 t4 t9 तक बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। ऐसे इतना लिखने का जरूरत है ना, t1 t2 करके डैश करके t9 तक आ सकते थे। t1 आपके पास a है, t2 ar है, t3 ar स्क्वायर है, ar क्यूब है, एंड लास्ट में मिलेगा a r to the power 8। ये बहुत सिंपल सी बात है कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करेगा, इनको, ठीक है, a को, तो टोटल आपको a कितना मिलेगा 9। और दिस इक्वल टू a टू दी, देखिए गिवन से एक ही पार्ट है कि a टू दी पावर r टू दी पावर 4 का वैल्यू 2 है और आपको फर्स्ट 9 टर्म्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो फर्स्ट 9 टर्म्स का चलिए हम प्रोडक्ट कर दिए, तो ये a जो है वो 9 है, ये r जो मिलेगा 1 + 2 + 3 एंड अप टू 8 मिलेगा। और एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि 1 + 2 + 3 अप टू n इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2 होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। बहुत यूजफुल फार्मूला है। और देखिए अगर इस फार्मूला को हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करें तो a टू द पावर 9 एंड r, देखिए इसको लगाने की कोशिश करिए इसमें, तो n इंटू n + 1 8 एंड 8 + 1 कितना हो जाएगा 9 एंड बाई कितना 2। तो a टू द पावर 9 इंटू r टू द पावर 4 इंटू सिंपल है 9, ठीक है। अब देखिए एक काम तो आप कर सकते थे, 9 को आप कॉमन निकालिए, a r टू द पावर 4 पे पावर 9 एंड a r टू द पावर 4 का वैल्यू आपको दे दे रहा है 2 एंड टू दी पावर 9, तो राइट आंसर होगा 512। इज इट क्लियर? एनी डाउट? ठीक है, यहां तक क्लियर है ये क्वेश्चन? जल्दी बात करिए, जल्दी बताइए। क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मूव करते हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, बात करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास,
क्वेश्चन है कि T1 T2 T8, क्वेश्चन है if T1 T2 T8 of a certain GP of a certain GP, ठीक है, B x to the power minus 4, okay, x to the power k and x to the power 52 respectively, then product of then prove that, sorry, then prove that k is equal to 4, then प्रूव करेंगे k का वैल्यू आपको 4 होगा। क्वेश्चन आप देख लो, इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन से आज बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, नहीं क्वेश्चन क्या बोले, T1 T2 T8 of a certain GP be x to the power minus 4, x to the power k and x to the power 52 respectively, then prove that k is equal to 4। सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन है T1 T2 T8 T1 T2 T8 of a certain GP be x to the power minus 4, x to the power k and x to the power 52 respectively, then prove that k is equal to 4, then prove करें कि k का वैल्यू आपको 4 होगा। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, सबसे पहले बात है कि जीपी का मामला बन रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मामला बन रहा है। ओके, तो देखिए T1 कितना दिया हुआ है, वो देखिए T1 आपके पास दिया हुआ है x to the power minus 4, ओके, एंड व्हाट T1 का मतलब मान लेते हैं a भी द फर्स्ट टर्म एंड r भी द कॉमन रेशियो, तो T2 कितना हो जाएगा, T2 आपके पास दिया हुआ है x to the power k, और T2 को आप लिख सकते हैं AR, T1 को आप लिख सकते हैं, T1 को आप a लिख दीजिए, T2 को AR लीजिए x to the power k, एंड व्हाट T3 को आप क्या कर सकते हैं, T3 इज इक्वल टू AR स्क्वायर इज इक्वल टू x to the power 52। उम्मीद करते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए जो बोला है वही किया, कुछ गलती कर रहे हैं हम, T8 बोल रहा है, ओके, AR to the power 7, सॉरी। देखिए क्वेश्चन T1 T2 and T8 of a certain GP be x to the power minus 4, x to the power k and x to the power 52, then prove that k is equal to 4। तो प्रूव करें कि k का वैल्यू आपको 4 होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले फर्स्ट टर्म कर ले रहे हैं x to the power minus 4, सेकंड टर्म फिर आपका ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा। हम लोग को निकालना क्या है, पहले उस पर ध्यान दीजिए, हम लोग को निकालना है k कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ मिल रहा है, और ये कौन है, ये सब जीपी में है।
चलिए बहुत हद तक हम लोग काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं यहां से, गिवन आपके पास है AR इज इक्वल टू एक्स टू द पावर के, और ए का वैल्यू यहां से एक्स टू द पावर -4 है, तो R इज इक्वल टू एक्स टू द पावर के बाई एक्स टू द पावर -4। ओके, और यहां ऊपर ले जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो R का वैल्यू हो जाएगा x पे पावर k+4। ओके, एंड व्हाट देन फिर आप आइए इसमें, देखिए टारगेट को समझिएगा। टारगेट आपका क्या है? टारगेट है आपका k निकालना। तो एक और चीज दिया हुआ है, a r⁴ दिया हुआ है, एंड दिस इक्वल टू कितना है? x⁴52। देखिए आज क्वेश्चन का स्टैंडर्ड प्रीवियस क्लासेस वगैरह से अच्छा है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको सोचते रहना है क्वेश्चन में। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए a r⁴ इज इक्वल टू x⁴, यहीं से निकल जाएगा सब कुछ। देखिएगा a कितना आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, x⁴ हो गया। r कितना आप निकाल के बैठे हुए, x⁴k+4, और इस पे कितना आपके पास 7, एंड x से पावर कितना 52। देखिए थोड़ा इजी हो गया। देखिए इसके हेल्प से हम लोग r पता कर लिए के x के टर्म में। अब देखिए कितना आसानी से हो जाएगा, x⁴ इंटू एक्स 7k+28 एंड दिस इक्वल टू x⁴52। तो 7k+28 -4, ओके, एंड दिस इक्वल टू x⁴52। तो 7k एंड 28 -4 हो जाएगा 24 +24, ओके, and this is equal to x⁴52। तो 7k + 24 is equal to 52। तो 7k is equal to 52 - 24, ओके, 12 4 8 एंड 4 2 2 7k। तो k का वैल्यू आपको मिल जाएगा 4। दैट इज द आंसर। इजी, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, देख लीजिए कहीं पर भी। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? कहीं कोई प्रॉब्लम? समझने को लेके कहीं पे कोई इशू, क्वेश्चन को लेके कहीं पर भी? अगले क्वेश्चन में मूव करें, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मिटा दें इसको, है ना। देखिए बहुत सिंपल था, T1 T2 T8 आपका जीपी में था, और ये टर्म्स दिया हुआ था। आपको क्या निकालना था? के का वैल्यू निकालना था। फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ था, सेकंड टर्म आपको हो गया, यहां से 8 टर्म हो गया। ठीक है, हम लोग बहुत सिंपल तरीके से गए। ए आर का वैल्यू एक दिया हुआ था, और ए का वैल्यू यहां से है एक्स में, तो हम लोग यहां से आर को इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल लिए, एंड फिर हम इसको लेकर चले। ए इन टर्म्स ऑफ एक्स है ही, आर भी इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल चुके हैं, तो कंपेयर करने में इजी होगा। बस यहाँ पे कंपेयर का काम कर लिए, मिल गया हम लोग आसानी से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। डाउट है कहीं पे इस क्वेश्चन को लेकर, किसी को भी कहीं पर भी? देखिए क्वेश्चन ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, बट एग्जाम्स वगैरह मिलेगा तो आपका दिमाग चलना चाहिए। तो ये क्वेश्चन क्या है अगला, इफ x, 2x+2, ठीक है, 3x+3 आर इन जीपी, आर इन जीपी, देन प्रूव दैट। अच्छा कुछ इस तरह का है, मतलब ऐसे ही ये बढ़ रहा है, तो आर इन जीपी, then prove that prove that fourth term is -13.5, then fourth term is -13.5। ये क्वेश्चन आपको, मतलब कैसे बढ़ा है? पहला टर्म x है, दूसरा 2x+2 है, तीसरा 3x+3 है, आर इन जीपी। ठीक है, तो आपको बताना है कि फोर्थ टर्म क्या होगा।
ओके देख लो, एक आंख लाइन आप करो काम, फिर बात करते हैं इसके ऊपर हम लोग। कितना बच्चा इतना लेट ज्वाइन करता है? ये तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ बच्चे लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। इफ x 2x प्लस 2 एंड 3, देखिए ये जो आपका आ रहा है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये और ये आपको जीपी में दिख रहा है, तो प्रूव करो कि 4 जो टर्म है -13.5 होगा। बहुत सिंपल है, देखिए कुछ करना नहीं है, ये अगर जीपी में है तो आप बोल सकते हो कि इनका जो रेशियो है, इनका जो रेशियो है वो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, इसका रेशियो इक्वल होगा इसके रेशियो के, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच के जो रेशियो एक दूसरे के बराबर होगा, तो आई थिंक ऐसा कुछ होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं कहीं पर नहीं। देखिए अगर आगे अगर हम लोग बात करें तो अब क्या करिएगा, इसको थोड़ा सा स्क्वायरिंग कर लीजिए, 2x प्लस 2 होल स्क्वायर, और ये हो गया 3x प्लस 3 इंटू एक्स। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करिएगा, आप इसको ओपन कर लीजिए, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर एंड प्लस 4 एंड 2 इंटू 2 2x, मतलब 4x इंटू 8x, देख लीजिए ठीक किए ना, एंड दिस इक्वल टू देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 9x। ओके सॉरी सॉरी गलती की है, 3x स्क्वायर एंड प्लस 3x, सबको उठा के ले आते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये चलिए एक लाइन और सही, प्लस 8x माइनस 3x एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो इनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो x स्क्वायर होगा, 8x एंड 3x हो जाएगा 5x एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको जब आप फैक्टर करिएगा तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x का दो वैल्यू आ रहा है, -1 और -4। अच्छा x इज इक्वल टू -1, देखिए x इज इक्वल टू -1 को आप इग्नोर करिए, अब बोलेगा वो क्यों, क्योंकि देखिए अगर x इज इक्वल टू -1 लीजिएगा ना तो सेकंड टर्म, अच्छा एक बच्चा बोला कि कैसे पता चलेगा कि, देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, क्या था, आप देखिए ये भी x के टर्म में, ये भी x के टर्म में, ये भी x के टर्म में, ठीक है, अगर आपको x पता चल जाए, ठीक है, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि कैसे पता चलेगा कि आप इनएट टर्म नहीं लगाइएगा, देखिए आपके पास है ही क्या डाटा, ये डाटा है, और आपको बोलता है कि चौथा टर्म बताइए, चौथा टर्म का मतलब क्या है, पहले फोर्थ टर्म का मतलब क्या है, फोर्थ टर्म का मतलब है ए आर क्यूब, मतलब आपको ए चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, मतलब एक्स पता चल गया तो फर्स्ट टर्म पता चल जाएगा, और अगर एक्स पता चल गया तो सेकंड टर्म भी पता चल जाएगा, तो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म की हेल्प से हम रेशियो पता कर लेंगे, तो मतलब ए और आर पूरी तरह से एक्स पर डिपेंड कर रहा है, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो मेरा पूरा टारगेट था कि किसी तरह से एक्स निकाल लें, क्योंकि एक्स अगर निकल गया तो मेरा सब काम हो जाएगा, और ये बोला कि ये तीनों आपके जीपी में, मतलब जो सीक्वेंस बढ़ रहा है वो इस टाइप से बढ़ रहा है, और आपको प्रूफ करने बोला कि फोर टर्म ऐसा होना चाहिए, तो हम ये देख रहे हैं कि किसी तरह से एक्स निकल जाए, तो अगर ये तीनों लगातार टर्म है जीपी का, ठीक है, तो इसका मतलब कि जो इसका रेशियो होगा इसका रेशियो का बराबर होगा, टारगेट दिमाग में था बस एक्स निकालना, ठीक है, तो यही चीज था कि किसी तरह से एक्स निकल जाए बस, तो हम लोग देख रहे थे ये तीनों आपका तो है ही, इसके हेल्प से एक्स निकल सकता था, तो बस वही यूज किए। अच्छा एक्स इक्वल टू -1 इसलिए इग्नोर कर दिए कि अगर -1 को आप कैरी करते हो तो ये सेकंड टर्म 0 हो जाएगा, -2 + 2 यानी कि 0, और अगर कोई टर्म 0 हो गया तो वो सीक्वेंस ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्यों भाई, बिकॉज सेकंड टर्म, ठीक है, बिकम 0। अब देखिए इसका मतलब कि x का वैल्यू क्या आएगा, इसका मतलब x कितना आ रहा है, -4, तो x है कौन, फर्स्ट टर्म, तो a तो आपको निकल गया, अब देखिए 2x + 2 कितना हो जाएगा, 2 - 4 एंड प्लस 2 एंड 2 यानी कि -8 + 2 यानी कि -6, यानी कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म है -4 है, सेकंड टर्म -6, तो रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा -6 / -4
यानी कि 3/2। तो 4 टर्म कितना हो जाएगा? 4 टर्म आपके पास हो जाएगा AR3। व्हाट इज द ए आपके पास है -4। व्हाट इज द आर हो जाएगा 3/2 का होल क्यूब। बस थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। माइनस तो आ ही चुका है, बाकी थोड़ा सा सॉल्यूशन का काम है। तो -4 एंड 3 क्यूब हो जाएगा 27, ओके, और 2 क्यूब हो जाएगा 8। तो आई थिंक -27/2 इज इक्वल टू -13.5 आ गया आंसर। 4 टर्म आपके बनने के लिए वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, एक आसान क्वेश्चन था, कोई खास दिक्कत नहीं आना चाहिए था। ओके चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ आज के आते हैं। 3 क्वेश्चन हम लोग आज कर लिए, कोशिश करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन आज थोड़ा सा ज्यादा हो, बट एक आध दो क्वेश्चन ऐसा बीच में मिल ही जाता है जहां पर हम लोग फंस जाते हैं, मतलब टाइम ज्यादा चल जाता है। देखते हैं, एक टाइप का क्वेश्चन जानते हैं बहुत ज्यादा एग्जाम्स वगैरह में दिखता है, या फिर कंसेप्ट के हिसाब से भी बहुत अच्छा माना जाता है। देखते हैं क्या है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा पसंद है। देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि इफ द pth qth rth terms of an AP are in GP show that common ratio of the GP is Q minus R by P minus Q। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, Q minus R by P minus Q। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है। If the pth, qth, rth terms of an AP are in GP, show that common ratio of the GP is Q minus R by P minus Q। शो करिए, the common ratio of the GP is Q minus R by P minus। इसको हम बनाते हैं, अब देखो आराम से समझने की कोशिश करना, वन बाय वन एक एक लाइन समझने की कोशिश करते हैं। If the pth, देखिए पहला क्या बोला, pth, qth, rth, ये क्वेश्चन पता नहीं, मुझे याद नहीं है क्या ये क्वेश्चन हम बनाए हैं। आप ध्यान से देखिए, मुझे नहीं लग रहा कि क्वेश्चन हमने बनाया है। बाकी बच्चे बनाए हुए तो अच्छी बात है, मेरा काम हल्का हो जाएगा। और कोई स्टूडेंट ये क्वेश्चन बना हुआ है, हाँ या ना? नो, मुझे ध्यान है कि मैं क्वेश्चन नहीं करवाए, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो शुरुआत में तो हम जल्दी इस क्वेश्चन को नहीं लेते हैं। हाँ, इस टाइप का थोड़ा सिमिलर टाइप का आपको लगेगा कहीं कहीं पे कि किया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है। तो द pth qth rth टर्म्स ऑफ एन एपी, ध्यान दें एपी है वर्ड, आप ध्यान से एपी, pth qth rth टर्म्स ऑफ एन एपी आर इन जीपी। उसके बाद ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एपी आर इन जीपी। जो pth qth rth टर्म्स है एपी में है, समझिएगा, pth qth एंड rth टर्म्स है एपी में है। तो हम लोग एक काम करते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। हो सकता है मिटाना भी पड़ जाए, अभी मिटा देते।
let A be the first term and D be the common difference of given sequence. तो पी टर्म क्या हो जाएगा समझिएगा, पी टर्म आपके पास हो जाएगा a प्लस पी माइनस वन इंटू डी। क्यू टर्म क्या हो जाएगा a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी एंड आर टर्म क्या हो जाएगा a प्लस आर माइनस वन इंटू डी। देखिए साफ लिखा हुआ है पी एथ क्यू एथ एंड आर एथ टर्म्स ऑफ एन एपी। तो पी एथ टर्म एपी में लिख दिए, क्यू एथ टर्म एपी में लिख दिए एंड आर एथ टर्म में हम एपी में लिख दिए। The pth qth and rth terms of an AP are in GP। और क्या बोलता है कि ये जो pth qth rth terms है ना, जैसे मेरा बोलने का मतलब है कोई ऐसा सीक्वेंस होगा एपी का 2 4 6 8 10 12, ठीक है, 14 16 18 ऐसा कोई सीक्वेंस होगा। और थोड़ी देर के लिए मान लें कि पीएच टर्म ये, ठीक है, ओके। और मान लीजिए आपके पास क्यू टर्म ये, और फिर मान लीजिए आर टर्म ये। तो पीएच कौन हो गया 4, क्यूएच कौन हो गया 8, आर कौन हो गया 16। मान लीजिए पीएच टर्म है, ये क्यूएच टर्म है और ये आर टर्म है तो ये एपी के सीक्वेंस में कहीं ना कहीं पे, ये एपी का सीक्वेंस दिया हुआ है उसमें कहीं पे। अब 8/4 अगर आप करिएगा तो आपको रेशियो 2 मिलेगा और 16/8 करेगा तो रेशियो होगा। लेकिन अब देखिए ये जीपी में भी दिख रहा है आपको, ये जो एपी के सीक्वेंस में हम 3 टर्म को उठाएं, बाद में देखें कि ये जीपी भी है। देखिए ये जो पीएच क्यूएच और आरएच हम ला रहे हैं ना, एपी के सीक्वेंस से ला रहे हैं। इस तरह का कोई सीक्वेंस एपी का पड़ा हुआ है वहां से निकाला हुआ है और बाद में देखा गया कि ये जो तीनों है, ये तीनों वो आपका जीपी में है। पीएच क्यूएच और आरएच क्या है आपका जीपी में, पीएच क्यूएच एंड आरएच आर इन जीपी। पहले आपको ये समझना होगा कि हम लाए कहां से, ये हम एक एपी के सीक्वेंस से लेकर आए। अब पीएच तो बताया नहीं कि कौन सा टर्म, तो हम मान ले रहे थोड़ी देर आपको समझाने के लिए एज्यूम किए कि मान ली पीएच ये, क्यूएच मान लिया ऐसा है और आरएच यहाँ पे, और ये तीनों निकाले कहां से एपी के सीक्वेंस। लेकिन इंडिविजुअली जब हम इन नंबर्स को स्टडी कर रहे हैं तो हमको ये जीपी में दिख रहा है, जबकि ये आया हुआ कहां से एपी में। अब क्वेश्चन पढ़िए, इफ द पीएच क्यूएच आरएच टर्म्स ऑफ एन एपी, इफ द पीएच क्यूएच एंड आरएच टर्म्स ऑफ एन एपी आर इन जीपी, इंडिविजुअली ये जीपी में, तब बताइए कि इनका कॉमन रेशियो क्या होगा। इसमें पूछ रहा है कि बताइए इनका कॉमन रेशियो क्या होगा। अभी तक बात समझ में आया यहां तक? बोला कि ये तीनों आपस में जीपी में है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए इनका कॉमन रेशियो क्या होगा। इज इट क्लियर, यस या नो? तो हम लोग एक काम करते हैं, मिटा रहे इसको, ये समझाने के लिए था। तो अब देखिए अब कहानी क्या बनेगा। कहानी ये बन रहा है कि अब ये आपको मालूम पड़ गया कि ये जीपी में है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको हम कुछ ऐसा लिख दें क्या, देखिए तो, एंड दिस इक्वल टू, मान ली ए ले लीजिए, अब मान लीजिए जैसे 4 8 और 16 आ गया, तो अगर आप इसको ए पढ़ लीजिए फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म अगर जीपी में तो क्या पड़ेगा ए आर, एंड थर्ड टर्म होगा तो ए आर स्क्वायर, पढ़ सकते हैं ना। मान लीजिए यही 3 नंबर एपी से हम निकालें, जो कि देखा गया कि तीनों आपस में जीपी में है, तो अगर उसमें हम इसको फर्स्ट टर्म एज्यूम कर लें तो अगला वाला क्या होगा, इसमें रेशियो मल्टीप्लाई करें तो ये वाला मिल जाएगा। अगला वाला क्या होगा, इसमें रेशियो मल्टीप्लाई करें तो ये वाला मिल जाएगा। तो अगर हम इसको ए पढ़ लें तो ये ए आर और ये ए आर स्क्वायर होगा। पहले ये क्लियर करिए कि यहां तक क्लियर हो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मतलब एक बढ़िया क्वेश्चन मिक्सचर है आपको एपी और जीपी दोनों का। जल्दी बोलिए। ओके, अब देखिए इसके बाद कहानी कैसे हम बढ़ाते हैं वो समझिएगा। हम साहब बोला कि पीएच क्यूएच एंड आरएच टर्म्स जो एपी में है, पीएच क्यूएच एंड आरएच टर्म्स जो एपी में है, ये सीक्वेंस कहां से लेकर आए, हम एपी से लेकर आए। और अल्टीमेटली जब नंबर्स को हम निकाल के रखें तो नंबर को जब हम देख रहे हैं स्टडी कर रहे हैं तो देख रहे हैं ये तो खुद में आपस में ये लोग जीपी में। तो मान ली कि ए है पहला वाला, दूसरा वाला ए आर होगा, तीसरा वाला ए आर स्क्वायर होगा। देखिए आपको निकालना क्या है,
आपको कॉमन रेशियो, मतलब ये जो आपको है ना, ये 4, 8 और 16 जो दिख रहा है, मतलब आपको इनका कॉमन रेशियो पता करना है। तो ये तो नंबर है, तो आप कॉमन रेशियो तो बता दीजिएगा डिवाइड करके। अब इस लॉजिक से आपको ये फील आ रहा होगा कि चलो हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, और आपको लग भी रहा कि ए आर बाई अगर ए कर देंगे तो ये कट जाएगा और रेशियो तो निकल ही जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या करेगा पहले वो समझिए। क्वेश्चन यहां के बाद थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। बच्चे लालच में डिवाइड करने जाते हैं कि अगर हम इनको डिवाइड मार लेंगे तो हमको आर तो मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि आप डिवाइड तो करने गए हैं, लेकिन ए और डी आपके एज्यूम किया हुआ है, बात समझिएगा। ये आप खुद से एज्यूम किए हुए हैं। पी क्यू आर तो क्वेश्चन का टर्म्स है, तो आंसर पी क्यू आर, और ऐसे भी देखिए आंसर भी पी क्यू आर के फॉर्म में दिख रहा है, तो पी क्यू आर अगर आंसर में रहेगा तो कोई इशू नहीं, लेकिन ए और डी तो नहीं रहना चाहिए ना। अगर आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमको डिवाइड करके दिखा भी देते हैं, ए प्लस, चलिए ब्लैक सी पेन से दिखाते हैं। अगर हम इसको ऐसे कर दें, ए प्लस क्यू माइनस 1d एंड ए प्लस पी माइनस 1d एंड दिस इक्वल टू ए आर बाई ए, तो चलिए इधर तो आर आ गया, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा कि इस ए और डी को अब कैसे हटाएं, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। यहां देखिए, देखिए आपको ए और डी को भी हटाना पड़ेगा, तब दिमाग में ये आता है कि काम करते हैं इनको भी हम लोग डिवाइड कर देते हैं, यहां से भी आर मिलेगा, लेकिन इनका भी आर रेशियो के ही सेंस में आएगा। कुछ लोग ये दिमाग लगाते हैं कि चलो हम फिर से अब इनको डिवाइड करते हैं, ए आर स्क्वायर बाई ए आर। तो ए आर स्क्वायर देखो हम ये दिखा दे रहे हैं खास के कि बच्चे ऐसा करते हैं या कर सकते हैं। ए से ए कैंसिल हुआ, आर से आर कैंसिल हुआ। देखिए सोच बहुत जरूरी है, क्वेश्चन के अंदर सोच होना बहुत जरूरी है। ए प्लस क्यू माइनस 1d, देखिए अब कुछ बच्चों को क्या लगेगा मालूम है कि इनको इक्वेट कर देते हैं, कर दीजिए इक्वेट, और बुरा होने वाला है। जब आप इक्वेट करिएगा तो इनका स्क्वायर आ जाएगा ये, और ये इससे जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, और फाइनली बहुत दिक्कत, एक सिंगल इक्वेशन से ए और डी कैसे निकालिएगा। तो कई बच्चे यहाँ पे पहुंचने के बाद भी गलती कर देते हैं, जो कि लालच में वो डिवाइड करते हैं आर को। जैसे यहाँ पे लालच आ रहा है ना, 8/4 2, 16/8 2, रेशियो दिख जा रहा है, ये नंबर इससे दिख जा रहा है, बट ये नंबर के फॉर्म में तो नहीं है ना, दिक्कत ये। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? मतलब ये समझ में आ गया कि हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे। एक तो दिख रहा है कि रेशियो मिलेगा, लेकिन रेशियो किस फॉर्म में मिलेगा वो देखने वाला बात है, और हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको ऐसा चाहिए रेशियो। प्रूव है, ठीक है, शो दैट कॉमन रेशियो ऑफ द जीपीए। तब क्या करें? तब एक काम आप ये कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन यहां से थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ यहीं पर गलती बच्चे कर रहे हैं। यहां तक तो पकड़ लेते हैं बच्चे कि अच्छा पीएच क्यूएच एंड आर टर्म जो है ना किसी एपी के सीक्वेंस का पार्ट है, तो एपी के सीक्वेंस का पार्ट है तो ए बी द फर्स्ट वन, डी बी द कॉमन डिफरेंस, तो आप पीएच क्यूएच एंड आर एपी के टर्म में निकाल लिए, और फिर आपको बाद में पता चला कि इंडिविजुअली ये जो 3 नंबर आप जो निकाले हैं वो अपने आप में जीपी में है। तो अगर ये जीपी में है तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट टर्म, मानने पे तो आप कहीं भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगला वाला कैसे मिलेगा, इसमें अगर रेशियो से मल्टीप्लाई करें तो अगला मिलेगा। ये वाला कैसे मिलेगा आरएथ, जब इस ए आर में रेशियो से मल्टीप्लाई करें तो अगला वाला मिल जाएगा। यानी इसको हम ए आर स्क्वायर लिख सकते थे। ए क्या है, ए आपको इसका फर्स्ट टर्म है, किसका, पीएच क्यूएच आरएथ का, और रेशियो तो है ही। तो एक बार समझ में आ गया कि डिवाइड करके तो हम नहीं निकाल सकते, डिवाइड करेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो आप इसको थोड़ा हल्का करिए। हल्का करने का मतलब है कि आप इसको नेमिंग कर लीजिए कुछ। This is the equation 1, this is equation 2 and this is equation 3। आप क्या करो, 2 - 1 कर लो, 2 - 1 कर लो। 2 - 1 में करोगे तो a प्लस q - 1d इज इक्वल टू ए आर एंड a प्लस p - 1d इज इक्वल टू a। तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो q - 1 and minus p - 1 and d इज इक्वल टू ए आर माइनस ए। तो देखिए यहाँ पे -1 यानी +1, q माइनस p, ओके, एंड d इज इक्वल टू ए आर -1। देखिए रिजल्ट ऐसा है, अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि कुछ हो सकता है, q माइनस पी, देखिए यहाँ पे आ रहा है p माइनस क्यू, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक काम करिए, फिर से आप क्या करिए, 3 - 2 कर लीजिए, 3 - 2 कर लीजिए। आइडिया यहां से आ रहा है, पी क्यू क्यू आर,
मतलब हमको लगता है थोड़ा गड़बड़ कर लिया, हमको 1 से 2 घटाना चाहिए था और 2 से 3 घटाना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, 3 से 2 घटा लेना। तो इस केस में देखिए कितना आ जाएगा, a प्लस r माइनस 1d इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर एंड a प्लस q माइनस 1d इज इक्वल टू ए आर। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, r माइनस 1 माइनस q माइनस 1 d इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर माइनस ए आर। कितना हो जाएगा देखिए, तो यहां से हो जाएगा r माइनस q, ये तो इधर हो जाएगा ऐसे, ए आर को कॉमन ले लीजिए तो r माइनस 1 होगा। अब देखिए अगर इसका आप कुछ नेमिंग कर लें, इसको आप ले लें क्वेश्चन नंबर 4 और इसको ले लें आप 5। तो एक काम करिए, आप 5 डिवाइडेड बाई 4 कर लीजिए, 5 डिवाइडेड बाई 4। तो ए आर, ध्यान से देखिएगा, ए आर आर माइनस 1 बाई ए आर माइनस 1 एंड दिस इक्वल टू आर माइनस क्यू डी एंड क्यू माइनस पी डी। तो देखिए ये आपका कैंसिल हो गया, ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो आपके पास रिजल्ट निकल के आएगा, आर आर माइनस क्यू बाई क्यू माइनस पी निकल के आएगा। आपको चाहिए क्या था, क्यू माइनस आर, माइनस को कॉमन खींच लीजिए, यहां से माइनस को कॉमन खींचेगा तो क्यू माइनस आर, और यहां से माइनस को कॉमन खींचेगा तो पी माइनस क्यू। तो ये हो जाएगा क्यू माइनस आर बाई पी माइनस क्यू, एंड ये हो गया आर। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी बात करिए, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? यस या नो? यस, ओके। पढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। चलिए एक और थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन हम आपको करके दिखाते हैं इसमें, ठीक है? देखिए कोशिश तो करेंगे आप सोचना थोड़ा थोड़ा सीख जाए। ओके, देखा जाए। क्वेश्चन है अगला, लिख देते हैं, इफ द pth qth rth, क्वेश्चन है, इफ द pth qth rth and sth term of an AP are in GP, then P minus Q, Q minus R minus S are in GP, are in GP। ये क्वेश्चन आप देखो, if the pth qth rth and sh terms of an AP are in GP, then P minus Q, Q minus R and R minus S are in GP। देखिए ये सब क्वेश्चन लैंग्वेज वाला ऐसा क्वेश्चन है ना कि बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ठीक है? लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देख के काम करिएगा तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग। देखिए क्या बोलता है, pth qth rth एंड एसेट टर्म्स ऑफ एन एपी। पहले लाइन में ये बोलता है, इफ द pth qth rth एंड एसेट टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब जो pth qth rth एंड एसेट टर्म्स है वो एपी का है ना, ये एपी से आया हुआ है। तो चलिए पहले पहला लाइन हम बनाते हैं, उसके बाद अगले इसमें आएंगे। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द, देखिए हम लिखते नहीं है लेकिन इसलिए लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे दो चीज का मिक्सचर है,
sequence. A with the first term and D with the common difference of given sequence. तो आपके पास pth कितना हो जाएगा? आपके पास pth हो जाएगा a plus p minus 1 into d. अब आप समझ पा रहे होंगे आराम से. And qth हो जाएगा a plus q minus 1d. And rth आपके पास हो जाएगा a plus r minus 1d. And आपके पास sth हो जाएगा a plus okay s minus 1d. ठीक है? pth, qth, rth and sth. If the pth, qth, rth and sth terms of an AP are in GP. अच्छा, तो ये जो 4 नंबर AP जो AP का जो सीक्वेंस होगा, इसमें से आप ये 4 नंबर निकालें और अल्टीमेटली देखा गया कि ये जो 4 नंबर है वो आपको जीपी में दिखा. मतलब इनका मतलब कि जो इनका रेशियो होगा इनके रेशियो के बराबर होगा, इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर होगा. इसका मतलब यही हुआ. pth, qth, rth and sth terms of an AP are in GP. अब देखिए इसके बाद फिर क्या कर सकते हैं आप, ये समझने की कोशिश करिए. ओके, यहां तक तो क्लियर है कहानी. अब देखिए, अब आपको अगर ये जीपी में है तो हम थोड़ी देर के लिए इसको फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, इसका फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं, और इसमें अगर रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, और इस ए आर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला मिलेगा, और ए आर क्यूब करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा. इसको कुछ नेमिंग कर लें, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4. अब आप बताइए यहां तक क्लियर है कहानी? If the pth, qth, rth and sth terms of an AP are in GP, जो pth, qth, rth and sth term जो AP का था वो आपका ये GP में है. क्लियर है यहां तक? देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस से थोड़ा मुझे ज्यादा आसान लगता है. उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे एक हिंट कर दिया एक तरह से, p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस एस, ये जीपी में होगा. और जो इनका सब्ट्रैक्शन होगा, इस बार क्या बोला जी, यहाँ पे 2 चीज बोल रहा है कि pth, qth, rth and sth terms और AP are in GP. मतलब ये जो AP के सीक्वेंस आप उठाए हैं ये जीपी में भी है. मतलब जो बीच बीच से नंबर उठाए हैं, एपी का कोई सीक्वेंस पड़ा होगा उसमें आप pth टर्म उठा लिए, वहां से qth उठा लिए, वहां से rth उठा लिए, वहां से sth उठा लिए. अब आपका 4 टर्म दिख रहा है. तो इन 4 टर्म को जब आप ध्यान दिए तो देखेंगे ये तो जीपी में है. तो इसमें से पहले वाले को मान लिए हम, फर्स्ट टर्म मान लिए, ए मान लिए. तो अगला वाला कैसे मिलेगा? रेशियो मल्टीप्लाई करने से. उसका अगला वाला कैसे मिलेगा? इसमें रेशियो मल्टीप्लाई. उसमें अगला वाला कैसे होगा? इसमें रेशियो मल्टीप्लाई करेगा. अब आगे ये बोलता है कि प्रूफ करो, उसके बाद देन ठीक है. अच्छा, देन प्रूव दैट लिखना चाहिए था हमको. देन प्रूव दैट चलिए, p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस एस आर इन जीपी. तो प्रूव करिए कि ये आपका जीपी में होगा. बड़ा क्लियर है, यहाँ पे ऐसे भी दिख रहा है. p माइनस क्यू से एक हिंट मिल गया, हमको इससे इसको घटाना है तो हम 1 से 2 घटा देंगे. यहां से एक आइडिया मिलते यार, पहले घटा देते हैं कम से कम. तो क्या करिए आप, a प्लस p माइनस डी इज इक्वल टू a एंड a प्लस q माइनस 1d इज इक्वल टू ए आर. चलिए सब्ट्रैक्शन का काम स्टार्ट करते हैं. सब्ट्रैक्ट किए, ये तो गया p माइनस 1 माइनस क्यू माइनस 1 d इज इक्वल टू a माइनस ए आर. ऐसे आप थोड़ा सा जल्दबाजी में करिएगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब इतना लिखने का जरूरत नहीं होगा आपको. ठीक है, p माइनस क्यू डी आपके पास यहां से रिजल्ट आ रहा है, और जो भी आ रहा है उसका नेमिंग करते जाइए. इसका नेमिंग कर लीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन 4 हो गया तो ये 5 कर लीजिए, करना पड़ेगा वो. अब देखिए इसको ध्यान दीजिए, क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर कैसे मिलेगा? क्यू माइनस आर मिलेगा 2 माइनस 3 से. डायरेक्ट हम करते हैं थोड़ा सा, क्या 2 माइनस 3 डायरेक्ट घटाते हैं. 2 से 3 जब घटाइएगा तो ए से ए कट जाएगा. ठीक है, और यहां से मिलेगा क्यू माइनस आर, डायरेक्ट करते हैं, अब माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, डी आएगा, और ये ए आर माइनस ए आर स्क्वायर होगा. इसको इक्वेशन नंबर 6 ले लीजिए. अब देखिए आर माइनस इसको भी ध्यान रखिए, तो अगला करेगा आप 3 माइनस 4, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ये आर माइनस एस हो जाएगा, और डी तो आपके पास है ही, तो ए आर स्क्वायर माइनस ए आर क्यूब हो जाएगा.
इक्वेशन नंबर आपका 7। 5 हो गया, 6 हो गया आपका, ये 7 हो गया। बहुत सिंपल है, यहां तक कोई खास दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब देखिए, अब आपको करना क्या है वो ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको फाइनल प्रूफ करना है पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर माइनस एस आपका क्या होगा, जीपी में होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो कि 6 डिवाइडेड बाई 5 कर लो। फायदा क्या होगा इससे देखो, तब ये हो जाएगा P माइनस क्यू डी इज इक्वल टू A माइनस ए आर बाई, तो वो यहां से ए आर कॉमन आ जाएगा, यहां से आप R को कॉमन खींच लो। हम लोग कर क्या रहे हैं, पहले वो सोचते हैं हम 6 डिवाइडेड बाई है ना, ओके, मतलब हम इसको ऊपर लिखेंगे Q माइनस आर डी, और यहां से देखो आप क्या करोगे, ए आर को कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर, और डिवाइड कर रहे हैं 5 से, ये हो जाएगा P माइनस क्यू डी, थोड़ा सा लेंदी है हल्का सा, एंड ए को कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस आर। इससे क्या मिलेगा, इससे ये मिलेगा कि ए से कैंसिल होगा और ये कट जाएगा, आर का एक वैल्यू आएगा। देखिए आर के बदले में ये डी भी कटेगा, क्यू माइनस आर बाई पी माइनस क्यू आ जाएगा, एक ही रिजल्ट आया। एंड सिमिलरली आप क्या करो कि जिस तरह से 6 डिवाइडेड बाई आप 5 किए हो, ठीक है, 7 डिवाइडेड बाई 6 कर लो। तो जब 7 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो क्या होगा, आप डायरेक्ट करते हैं क्या, आर माइनस एस, ठीक है, इससे इसको डिवाइड करोगे तो यहां से क्यू माइनस आर बचेगा, ओके। और यहां से अब आओगे तो फाइनली देखो ए आर स्क्वायर माइनस ए आर क्यूब ऊपर में लिखाएगा, तो ए आर स्क्वायर को कॉमन लोगे तो 1 माइनस, अब चाहो तो कर भी सकते हो, ए आर स्क्वायर को कॉमन लोगे तो 1 माइनस आर, और यहां से ए आर को कॉमन लोगे तो 1 माइनस आर, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, सिंपली आर का वैल्यू फिर से आया, मतलब आर का वैल्यू ये भी आ रहा है। अब इन दोनों आर को अगर तुम अटैच करते हो तो Q माइनस आर बाई पी माइनस क्यू इज इक्वल टू आर माइनस एस बाई क्यू माइनस, और अगर इसको क्रॉस कर लेते हो तो Q माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू एंड आर माइनस, इसका मतलब ये जीपी में होगा। अब बोलोगे वो क्यों, वो इसलिए कि अगर हम लोग को पता है कि एबीसी अगर जीपी में होता है तो बी स्क्वायर का वैल्यू एसी के बराबर होता है, तो आपको ये चीज दिख रहा है तो आप ये बोल सकते हो, देखो इसका स्क्वायर जो है वो इन दोनों के मल्टीपल के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर एंड आर माइनस एस आर इन जीपी। ये बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ता है, ठीक है, तो इसके कारण आई थिंक दैट समझ में आया होगा कहानी। एक जानबूझ के रिपीटेड क्वेश्चंस लिए, थोड़ा सा काम को और बढ़ा दिए, एक टर्म को बढ़ा दिए बस प्रीवियस से। उससे दो फायदा था, एक तो रिवीजन हो जाता आपका हल्का सा, कि आपके पास ये 4 टर्म जो एपी में था वो अल्टीमेटली वो जीपी में जा रहा था, तो हम वो 4 टर्म एपी का निकाल लिए, और ये लिखा है कि जीपी में भी चल जाएगा। तो फाइनली आपको मान ली कि जीपी का कुछ इस तरह का होगा, अगर जीपी में होगा तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट टर्म, जीपी को आप कहीं से भी मान सकते हैं, अगर ये चारों जीपी में तो एक को आप फर्स्ट टर्म मान लीजिए, और अगला रेशियो मल्टीप्लाई करिए तो टर्म आगे मिलते जाएगा। तो ये तो हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर एंड आर माइनस जीपी प्रूफ करना है, यहाँ से हिंट भी मिल रहा था कि घटाना चाहिए, तो हम पी माइनस क्यू पहले इससे 1 से 2 घटाएं, ये आया, फिर हम 2 से 3 घटाएं तो क्यू माइनस आर आ गया, फिर हम 3 से 4 घटाएं तो आर माइनस एस आ गया, तो अल्टीमेटली ये सब आते गया। अब हम लोग को टारगेट था कि वो जीपी इंप्रूव करना है, तो अब ये जब हम कर दिए तो मुझे ये दिखा कि अगर हम डिवाइड मारते हैं 6/5 तो मेरे को आर का एक वैल्यू मिलेगा, और अगर हम लोग यहाँ पे एक और मारते हैं तो फिर आर मिलेगा, और जब इन दोनों आर को हम इक्वेट करेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसको घर पे आप अपने तरीके से भी करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए मिटाते हैं, इसको क्लियर करते हैं। ओके,
क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आपके पास है, इफ ए बी सी आर इन जीपी then prove that log A, log B, log C are in AP. ये क्वेश्चन आप देखो, if ABC are in GP then prove that log A, log B, log C are in AP. ये क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? बनेगा आपसे? ट्राई करोगे? लॉग देख के डर नहीं करना कि लॉग आ गया। ABC are in GP then prove that log A, log B, log C are in AP. देखिए बहुत फंडामेंटल लॉग का इसमें कंसेप्ट यूज होगा। गिवन क्या आपके पास, पहले वो सोचिए। गिवन है क्या एबीसी जो है आपका वो जीपी में ये दिया हुआ है, ए बी और सी जो है वो आपका जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो अगर ये जीपी में है तो आप बोल सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये सब बताया हुआ, बहुत बार बताया हुआ है कि अगर ए बी सी ए पी में होता है तो आप क्या लिखते हो, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। ए बी सी अगर जीपी में है तो क्या लिखते हो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। और एबीसी अगर एचपी में होगा तो क्या लिखते हो, बी इज इक्वल टू टू ए सी बाई ए प्लस सी। तो अभी यहाँ पे देखो क्या है कि एबीसी जीपी में तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बोल सकते हैं। तो अब देखो अगर टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट, दैट केस में देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग बी स्क्वायर लॉग ए सी, लॉग बी स्क्वायर लॉग ए सी। देखिए यहाँ पे क्या करेगा, ये हो जाएगा टू लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग सी। देखिए यहाँ पे दो फॉर्मूला लगाए लॉग का, क्या लगाए पहले ध्यान देखिए, लॉग एम टू द पावर एन जो होता है वो एन लॉग एम होता है। जिन लोगों को नहीं पता है ये होता है लॉग एम टू द पावर एन जो होता है वो एन लॉग एम होता है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर था तो टू यहाँ आ गया। और एक फॉर्मूला होता है लॉग एम इंटू एन, तो ये होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, यहाँ पे ये लगाए। एक फॉर्मूला होता है लॉग एम बाई एन दिस इक्वल टू लॉग एम। जिन लोगों को नहीं पता है ये तीन फॉर्मूला एकदम आपको दिमाग में रहना चाहिए। एक और लिख लीजिए, लॉग वन क्या होता है, जीरो होता है, याद रखिएगा। ये तीन चार फॉर्मूला एकदम आपके दिमाग में होना चाहिए। लॉग का ग्राफ कैसे होता है ये सब बताया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं बताया है, सब बताया हुआ है। ये ग्राफ है लॉग का एक तरह से, ये लॉग से अब बच नहीं सकता। क्लियर है यहां तक? एक लाइन और बचा क्वेश्चन में, आप लिख सकते थे इसको, लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग सी बाई टू। तो आप लिख सकते हैं कि लॉग ए लॉग बी एंड लॉग सी आर इन एपी। क्लियर या डाउट? जल्दी बोले, क्लियर है या डाउट है? देखिए मोर एंड मोर प्रैक्टिस है, बहुत प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, तो इतना से बात तो क्वेश्चन नहीं होता है। चलिए अभी क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे थोड़ा पसंद है, देखते हैं। जब पसंद बोलते हैं तो क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है, नहीं? तो देखा जाए क्या है, इफ एक्स वाई जेड आर इन जीपी, आर इन जीपी एंड a to the power x is equal to b to the power y is equal to c to the power z, then prove that
then prove that log a base b is equal to log b base c। ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखा जाए, है ना। If x, y, z are in GP and a to the power x is equal to b to the power y is equal to c to the power z, then prove that log, ठीक है, log a base b is equal to log b base c। ये एक क्वेश्चन है हम लोग के पास। और सॉल्यूशन में आएगा इसमें, देखो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्वेश्चन में। कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन? देखो दो चीज आपको दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, दो चीज दिया हुआ है। एक्स वाई जेड आपको जीपी में है, एक्स वाई जेड आपको जीपी में है, और एक कंडीशन आपको ये भी दिया हुआ है। फाइनल प्रूविंग पे आप ध्यान दे रहे हो, फाइनल प्रूविंग में कहीं पे भी एक्स वाई जेड नहीं है, ये नोटिस करने वाला बात है। फाइनल प्रूविंग में कहीं पर भी एक्स वाई जेड नहीं है। तो सबसे पहले काम करिए कि जो मिक्सिंग है ना, जैसे a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y इज इक्वल टू c टू द पावर z। देखिए मिक्स है, a और x मिक्स है, b और y मिक्स है, c और z मिक्स है। तो सबसे पहले इसको आप कुछ k मान लीजिए, ये बराबर है ना तीनों एक दूसरे के, तो मतलब इसका मतलब कि ये तीनों का वैल्यू बराबर है, तो मान लीजिए वो वैल्यू को हम k मान लेते हैं। तो सबसे पहला काम करिए कि इसके मिक्सिंग को खत्म करिए। तो मिक्सिंग कैसे खत्म होगा वो ध्यान से देखिए, a टू द पावर x इज इक्वल टू k, और देखिए मामला लॉग का है, तो हम एक काम करते हैं लॉग लगाते हैं दोनों तरफ, log a x इक्वल टू log k। तो x log a इज इक्वल टू log k, तो x इज इक्वल टू log k बाई log a। मुझे लगता है ये समझ में आना चाहिए आपको, चार लाइन आपको दम क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए फाइनल आंसर में कहीं पर भी x नहीं है, y नहीं है, z नहीं है, abc है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके हेल्प से x को अलग कर दें, लॉग लगाने के बजाय कि रिजल्ट हमारा लॉग के अंदर है पड़ा हुआ। तो हम इस रिजल्ट को लेके चलें और यहां से x का वैल्यू हम इस तरह से लॉग के फॉर्म में निकाल लेना है। एंड सिमिलरली, हम मेरा मन तो सिमिलरली करने का है, लेकिन चलिए हम लिख ही देते हैं, a टू द पावर y इज इक्वल टू k। ये मन नहीं था मेरा लिखने का, लेकिन चलिए हम कर ही देते हैं, सफिशिएंट जगह है मेरे पास, हो जाएगा इतना में। एंड दिस इक्वल टू लॉग k, तो y यहां पे आ जाएगा, y log a इज इक्वल टू log k। तो y इज इक्वल टू log k बाय log a। तो ये आपके पास y का वैल्यू आ गया। एंड नाउ व्हाट, अब देखिए आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमारे पास है c टू द पावर z इज इक्वल टू k। तो फिर से log लगा दीजिए आप, ठीक है, क्या हम लिख दें डायरेक्ट? सिमिलरली z इज इक्वल टू log k बाय log c। चलिए ये तीन रिजल्ट हम लोग आया, कैसे आया, यही पैटर्न है आने का, तो आप निकाल खुद से सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब देखिए गिवन आपके पास क्या है, गिवन आपके पास है x y z
आर इन जीपी। अगर ये जीपी में है तो आप बोल सकते हैं y बाई एक्स इज इक्वल टू, देखिए कहीं पे आंसर में के वे नहीं है, ध्यान देखिए जो के वे आ रहा है कहीं पर नहीं है, तो के को हटाना जरूरी है। तो अगर एक्स वाई जेड जीपी में होगा तो जो इनका रेशियो होगा वो इनके रेशियो के बराबर होगा। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा log k बाई log a, और x का वैल्यू हो जाएगा log k। कुछ तो गलती हम किए हैं, कहीं ना कहीं तो गलती है, कुछ तो गलती है। शायद आप लोग मैसेज भी किए होंगे, हमको फिर से देखना चाहिए आपका मैसेज, पक्का किए होंगे आप लोग। हाँ अब मैसेज आ रहा है, अब मैसेज आ रहा है। देखिए यहाँ गलती है, बी टू द पावर वाई होना चाहिए था, तो ये बी होना चाहिए था, गलती हुआ। ओके, ये आपको लॉग बी हो जाना चाहिए था, बहुत बड़ा गलती है। ठीक, और यहाँ तो खैर ठीक है। तो लॉग देखिए के बाई लॉग बी, ओके, एंड लॉग के बाई लॉग ए। जेड हो जाएगा आपके पास देखिए लॉग के बाई लॉग सी, एंड एक्स हो जाएगा लॉग के बाई लॉग ए। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, कहानी क्या बनेगा, लॉग के बाई लॉग बी इंटू लॉग ए बाई लॉग के, तो हो जाएगा लॉग के बाई लॉग सी इंटू लॉग ए बाई लॉग के। अब यहां से कुछ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, लॉग के से लॉग के कैंसिल हो गया, यहां से भी कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब क्या रिजल्ट बनेगा, लॉग ए बाई लॉग बी एंड लॉग ए बाई लॉग सी। देखिए एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है आपके पास, प्रॉपर्टी है, तो ज्यादा ही हल्का लिखा रहा है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है कि लॉग ए बेस बी अगर ऐसा है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों जगह बदल जाते हैं, ये बेस है, बेस, ध्यान रखिए पावर नहीं, बेस है, तो ये आपका जगह बदल जाता है। और एक प्रॉपर्टी और है, एक प्रॉपर्टी और क्या है कि लॉग ए बेस बी अगर है तो लॉग ए बाई लॉग बी इसको पढ़ सकता है। कम से कम जानते हैं जो शुरू में 3-4 प्रॉपर्टी जो अभी लिखवाएं, और ये प्रॉपर्टी याद होना चाहिए आपको। देखिए लॉग ए बेस बी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग बी बेस, ये लोग अपना जगह बदलता है नीचे आने पर, और लॉग ए बेस बी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ए बाई लॉग बी लिख सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगर कभी ऐसा कोई चीज दिया रहे ऐसा, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि लॉग ए बाई लॉग बी को आप लिख सकते थे लॉग ए, ये ऊपर जाएगा तो बेस यहां आ जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो बेस यहां आ जाएगा, और शायद यही तो प्रूफ करना था। आप फिर गलती की है क्या कुछ, हाँ फिर गलती हुआ, क्या गलती हुआ देखिए इस बार, यहां गलती, जेड बाई वाई, ये लॉग बी हो जाएगा, लॉग बी आपके पास ऊपर आएगा, तो ये तो ठीक ही था, यहां से लॉग ए ऊपर जाएगा तो बी यहां आ जाएगा, और ये लॉग बी है, ये ऊपर आएगा तो सी यहां आ जाएगा, सीधा ही लाना था। नहीं कुछ गड़बड़ नहीं, थोड़ा सा बच्चों को लग रहा होगा कि गड़बड़ हो गया, लेकिन कुछ खास नहीं है, यहाँ पे मिस करके ध्यान नहीं रहा, जेड बाई वाई, मतलब इस क्वेश्चन में दो जगह पे गलती कर दी है। क्या ये क्लियर है, हल्का से इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए एक्स वाई जेड आपके पास जीपी में था और ये भी दिया हुआ था, प्रूव करना है ऐसा रिजल्ट लॉग में। एक और चीज देखने को मिला कि जो फाइनल प्रूविंग है वहां पे एक्स वाई जेड नहीं है, तो हम ये जो कंडीशन था उसको लेके चले, और ये तीनों एक दूसरे के बराबर है तो हम मान लेंगे वो के बराबर होगा। तो अब हम इसको ऐसे लिखें, और यहाँ पे देखें रिजल्ट लॉग के फॉर्म में, तो हम यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लगा दिए, और इसको हम कोशिश किए कि x को इन टर्म्स ऑफ लॉग लेकर आए, तो x को इन टर्म्स ऑफ लॉग लेकर आ गए, सिमिलरली y को इन टर्म्स ऑफ लॉग लेकर आए, और सिमिलरली z को भी इन टर्म्स ऑफ लॉग लाए। अब ये दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड आप जीपी में, इसका मतलब कि इनका रेशियो बराबर होगा, तो y बाई एक्स इक्वल टू जेड बाई वाई हम बोल सकते थे। अब यहाँ पे देखिए y एक z y ये जो भी है,
ये हम लोगों को लॉग के फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो हम वो सब कर दिए। कटने वटने के बाद फाइनल सिचुएशन ऐसा आया, और ये एक फॉर्मूला है लॉग का, वो कुछ इस तरह से होता है। मतलब अगर आप बेस को इस तरह से करते हैं तो इस तरह से होता है, और इसको लिखने का एक और तरीका है इस तरह से। तो हमारे पास जो सिचुएशन था वो इस तरह का था, तो इसको हम ऐसे, जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बस यही था, और क्या। क्लियर है कहानी कि कोई डाउट है? कोई दिक्कत नहीं कहीं पर भी? ओके, नेक्स्ट डे हम लोग ज्योमेट्रिक मीन पे बात करेंगे, ठीक है। बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कई अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास, देखा जाए, किया जाए उसको। ओके देखिए, एक क्वेश्चन है, सिंपल है, एनसीईआरटी क्वेश्चन, 3 नंबर्स व्हिच सम इज 15। एनसीईआरटी जब बोलते हैं ना, वो स्कूल्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 नंबर्स वो सम इज 15 आर इन एपी। देखिए 3 नंबर है, 3 numbers whose sum is 15th are in AP. If 1, 4, 19th be added to them respectively, then they are in GP. Then they are in GP. Find the numbers. Find the numbers. Find the numbers. ये आपके पास एक क्वेश्चन है। ओके, एक क्वेश्चन है, 3 numbers whose sum is 15th are in AP. If 1, 4, 19th be added to them respectively, then they are in GP. Find the numbers. देखिए सबसे पहले क्या करेगा, सॉल्यूशन में आते, मान लीजिए नंबर्स आर ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी कर दीजिए। देखिए 3 नंबर बोला है, सिर्फ 3 नंबर बोला है, ध्यान से देखिए 3 नंबर्स बोलता है, ठीक है, जिसका सम क्या बोलता है कि 15 है, और वो नंबर कैसा है एपी में। 3 नंबर्स वो सम इज 15। जिस तरह से आपको बताया था ना कि जब कहीं पे अगर प्रोडक्ट वाला वर्ड यूज करता है कि 3 नंबर जीपी में और प्रोडक्ट में तीनों, तो ये नंबर लिया करिए। उसी तरीके से अगर सम यूज करता है कि 3 नंबर सम में है और एपी में है, तो ये नंबर लेगी। फायदा होता है, क्या फायदा होता है, डीडी कट जाता है। देखिए ये कब लेना चाहिए, जब 3 नंबर सम में होता है, और ये कब होना चाहिए, जब 3 नंबर प्रोडक्ट में होता है जीपी के, तो फायदा होता है नंबर्स में। ठीक है, वीडियोस दिए थे, अगर आप देखे होंगे तो इस पर बात हुआ होगा। 3 नंबर्स वो सम इज 15 आर इन एपी, 3 नंबर है जिसका सम आपको 15 थे, तो नंबर्स देखिए क्या होगा, a माइनस डी प्लस ए, एंड a प्लस डी इज इक्वल टू 15, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 15, तो a इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5। If 1, 4, 19 be added to them, अगर 1, 4 और 19 को हम इसमें जोड़े तो ये जीपी में हो जाएगा। तो नंबर्स क्या हो जाएगा, ए 5 हो गया, तो नंबर्स हो गया 5 माइनस डी, 5 एंड 5 प्लस डी आर नंबर्स। देखिए अब कहानी क्या बोलता है, बोलता है कि इसमें अगर हम 1, 4 और 19 को ऐड करेंगे तो ये आपका जीपी हो जाएगा। तो 5 माइनस डी में अगर हम 1 को ऐड कर दें, 5 में हम 4 को ऐड कर दें, और 5 प्लस डी में अगर हम 19 को ऐड कर दें, तो ये बोलता है आर इन जीपी। 5 माइनस डी, 5 एंड 5 प्लस डी ये नंबर्स है,
देखिए हम लोग क्या किए, 3 नंबर का सम आपको 15 दिया हुआ था, तो उससे हम ये निकाल लिए। अब 3 नंबर का सम अगर आपको दिया हो तो इससे ये निकल गया। अब यहाँ पे आगे क्या बोलता है कि ए का वैल्यू मिल गया तो नंबर सब ऐसा हो गया। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि इस नंबर में अगर 1, 4 और 19 ऐड करेंगे तो वो जीपी में हो जाएगा। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लें, यानी कि 5 + 1 यानी कि 6, 6 माइनस डी एंड 9, और 19 और 5 यानी कि 20, 24 प्लस डी। ये जो आपको दिख रहा है वो आपको सिंपली क्या होगा, जीपी में होगा। अच्छा अगर ये जीपी में हुआ, अगर ये जीपी में हुआ तो इसका मतलब है कि 9 का स्क्वायर इक्विवेलेंट होगा 6 माइनस डी एंड 24 प्लस डी का। ठीक है, 9 का स्क्वायर देखिए 81 हो जाएगा। देखिए आपको टारगेट डी निकालना है, और 6, 24, 24 4 2 12 144 144 प्लस 6 डी माइनस 24 डी एंड माइनस डी स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, यहां से आप कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हो, कुछ बचता नहीं इसके बाद। 81 इज इक्वल टू 144, 6d एंड 24 कितना होगा 18, 18 तो 20 और 24 है ना, माइनस 18th डी एंड माइनस डी स्क्वायर। सबको उधर उठा के ले, डी स्क्वायर प्लस 18d प्लस 81 माइनस 144 इज इक्वल टू 0। यहां के बाद सॉल्व कर लो, इक्वालिटी का फैक्टर हो जाएगा, कोई खास दिक्कत नहीं आना चाहिए। क्लियर है? ये एनसीईआरटी क्वेश्चन से मिलता है इस तरह का क्वेश्चन। बच्चे घबरा जाते हैं कि अरे कोई एपी में था, कुछ ऐड की तो जीपी में हो गया, तो कैसे बनाएंगे। सिंपल है, एपी का बात किया तो एपी से बात स्टार्ट करो। ठीक है, जैसे बात किया वैसे स्टार्ट करो, तो आपका एपी का काम खत्म हो गया, नंबर आ गया। अब बोलता है इस नंबर में अब ए माइनस डी, बोथ आर वेरिएबल ए एंड डी, तो हम ये चाह रहे हैं कि कुछ तो हो, ए या डी कुछ मिल जाए हमको। तो सम बोला, सम से क्या मिला, ए मिला, तो नंबर सब ऐसा हो गया। अब जब नंबर ऐसा हो गया तो बोलता है कि इस नंबर में अगर 1, 4 और 19 को अगर ऐड करेंगे तो वो जीपी हो जाएगा। तो हम इस नंबर में 1, 4 और 19 को ऐड किए, जो कि जीपी हो गया। ठीक है, आर इन एपी। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड करने के बाद आर इन जीपी हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि अब ये जो नंबर है वो जीपी में है, तो अगर 3 नंबर जीपी में होगा तो क्या होगा, किसी का भी स्क्वायर बाकी दोनों के बराबर होगा। फिर कैलकुलेशन करके डी निकालिए, आई थिंक डी यहां से 2 आएगा तो नंबर भी 2 आएगा। ठीक है, A5 और जो दो डी, जैसा भी डी आए, एक A इक्वल टू 5 ले लीजिएगा और एक डी जो आएगा वो, और फिर से A इक्वल टू 5 लेगा, फिर एक और डी वो, इसके हेल्प से 3 नंबर मिल जाएगा। नंबर निकालने के लिए क्या चाहिए, ये वैल्यू कहां पुट करेगा, इसमें पुट करेगा। ठीक है, और फिर ये वाला वैल्यू को फिर से इसमें पुट करेगा तो नंबर आ जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, आगे बात करते हैं। ठीक है, बढ़ा जाए, आगे बात किया जाए। देखिए कुछ और हम आपको सम दिखाते हैं, इंटरेस्टिंग सम है। देखिए जैसे जैसे आपको सम करने बोला, फाइंड द सम। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ए प्लस बी। ये सब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ए स्क्वायर प्लस 2b, ओके। ए क्यूब प्लस 3b, देखिए बड़ा चैप्टर हम बार बार रिपीट करते हैं, ये बड़ा चैप्टर है। ए क्यूब प्लस 3b प्लस, ये अगर आपका हो गया ना तो बाकी दो चैप्टर्स में हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जो बच रहा है लिमिट्स और वो हो जाएगा आराम से। ये अगर अच्छे से हम कर लिया, और हम चाह रहे हैं कि इसको अच्छे से कराएं, आपको जैसे तैसे नहीं कराएं, बस एपी वाला काम आप ठीक से कर लीजिए। उससे क्या होगा, थोड़ा हमको राहत मिल जाएगा, इधर हम काम थोड़ा ठीक से कर लेंगे। जैसे अगर एपी वाला पढ़ाते तो ये सब हम एडिट कर देते हैं। अच्छा क्वेश्चन सब आ रहे हैं, ये सब क्वेश्चन आपको आरटीओटी में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लेवल को थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं। फाइंड द सम, देखिए ये सम करने बोला है, a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस ए क्यू प्लस 3b अप टू n टर्म्स। ठीक है, देखिए बड़ा सिंपल है। देखिए डायरेक्ट अगर आप सोचेंगे ना ये क्या है तो दिक्कत हो जाएगा, सोचने का तरीका वो चेंज करना है। ठीक है, देखिए अलग अलग टाइप का सीक्वेंस होगा, आपको दिमाग लगाना है।
ठीक है, अब आपके पास एपी का नॉलेज हो गया, अब आप जीपी का नॉलेज हो गया, तो सब तरह का दिमाग लगाना है अब आपको। ठीक है, आप सोचिए करेंगे हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो ना ही एपी मिलेगा ना जीपी मिलेगा, लेकिन अगर जोड़ा बनाना स्टार्ट करिए, पेयरिंग करना स्टार्ट, देखिए यहाँ पे इसको इसके साथ ले लीजिए, इसको इसके साथ देखिए, ये आपको जीपी दिख रहा होगा, मतलब ए स्क्वायर ए क्यूब ऐसे ही बढ़ते रहेगा, मतलब मेरे हिसाब से शायद ऐसा कुछ होगा, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, ये कहां तक जाएगा, देखिए यहाँ पे पहले टर्म में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3, और कहां तक गया n तक, तो लास्ट में क्या मिलेगा a टू द पावर n। अप टू n टर्म्स भी लिख दिया तो चलेगा, आप ऐसे ना लिख के अप टू n टर्म्स भी लिखिएगा तो चलेगा, जनरली हम तो यही लिख देते हैं, टेंशन नहीं लेते लास्ट वाला क्या होगा, लेकिन फिर भी आप लॉजिकली में पढ़ेगा तो a टू द पावर n ही आएगा। एंड सिमिलरली आप एक चीज और नोटिस करिए, ये हो गया b प्लस 2b प्लस 3b, एंड अप टू ये भी n टर्म्स ही होगा, आपको इच्छा है तो लास्ट टर्म लिख लीजिए। ये लाइन क्लियर हुआ, ये लाइन क्लियर हुआ, a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब अप टू n टर्म्स, b प्लस 2b प्लस 3b अप टू n टर्म्स। चलिए अब देखिए कितना इजी है, देखिए ये जीपी आ गया, देखिए एक आपको जीपी दिख रहा है, ध्यान दीजिए बी कॉमन निकालने तो ये एपी हो जाएगा, तो यहां से ए को कॉमन निकाल लीजिए, मत निकालिए, कॉमन लगाइए, ए आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर, फर्स्ट टर्म कौन है ए, रेशियो कौन है ए, नंबर टर्म्स कौन है n, a माइनस 1, यहां से b को कॉमन खींच लीजिए, देखिए फायदा क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड अप टू n, ये अप टू n टर्म्स भी लिखिए, जो लिखना लिख दीजिए, लास्ट टाइम बी एन होता तो फायदा क्या होगा a इंटू ए टू दावर n माइनस 1 बाई a माइनस 1। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको क्या होता है ना, मतलब आपको ये बहुत फंडामेंटल नॉलेज, ये सब फंडामेंटल नॉलेज है, अगर ये सब नॉलेज आपके दिमाग में है तो आप वहां पे क्वेश्चन क्रैक कर दीजिएगा। क्लियर हुआ, बन गया, हो गया, कहानी खत्म इस क्वेश्चन का, इजी, कोई खास दिक्कत नहीं आना चाहिए। एक आध क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, चलिए मिटाते हैं, एक आध क्वेश्चन और देखा जाए। जैसे ये बोलते हैं प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट the sum of n terms, the sum of n terms of the series क्या दे रहा है 11 103 1005 is 10 by 9 10 the power n minus 1 and plus n square। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है स्कूल लेवल पे तो ये सब क्वेश्चन नहीं आने जा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखिए स्कूल लेवल पे नहीं आएगा ये सब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन वो सब जो किए, आज बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन, आज 80% क्वेश्चन ऐसा किए जो स्कूल्स में नहीं मिलने वाला है, लेकिन मेरा एम सिर्फ स्कूल तो है नहीं, कोई स्कूल का काम खत्म बस कहानी खत्म। ये क्वेश्चन देखिए, सोचिए कुछ सोच पाइएगा, फिर हम करते हैं इसको। प्रूव दैट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज इज इतना, मतलब आपको दिखाना है जो सम होगा वो इतना होगा। ऐसे ऐसे करके कहां तक गया है 11 प्लस 103 प्लस 105 अप टू ये n टर्म्स गया है, ऐसे ही करते करते इसी लॉजिक से, जो लॉजिक में क्वेश्चन पड़ा हुआ है इसी लॉजिक से कई बार जानते हैं आप क्रैक नहीं कर पाइएगा, मतलब कई बार ऐसा ऐसा सिचुएशन आता है कि आप क्रैक नहीं, तो सिंपल सिचुएशन फिर भी बहुत है, क्रैक नहीं कर पाइएगा। आप हमेशा मत ढूंढना करिए कि अरे ये जीपी है एपी, इन्हीं के बीच में नहीं, आपको ये सोचना होगा ऐड करने पे आ जाएगा या सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा या कुछ मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा या कुछ डिवाइड करने पे आएगा, मतलब अब आपको सोचने का काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक क्या प्लेन क्वेश्चन मिलता था, मतलब थोड़ा सा बस सोचिए अरे ये तो एपी है, अरे ये तो जीपी है, काम कर लो, बट अब थोड़ा थोड़ा चेंज करें, लेकिन धीरे धीरे कर रहे हैं, एक बार में नहीं कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का एक खास बात देखो, देखो ये 11 को लिख सकते थे 10 प्लस 1,
103 को लिख सकते हो आप 100 प्लस 3, और ये 1000 प्लस 5 हो गया। आपको नहीं लग रहा कि इसी सिचुएशन में ये आपको बढ़ते जाएगा? एक एक जीरो आपका देखिए बढ़ते जा रहा है, एक एक जीरो बढ़ाते जा रहा है ये लोग, और इधर ऑड नंबर आ रहा है। तो अगर इसी तरह से एन टर्म तक गया होगा तो इसका अगर इस तरह का हम पेयरिंग कर लें, ये वाले को एक साथ कर लें अप टू एन टर्म्स, और एक जो आपको दिख रहा है 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू एन टर्म्स, देख लो पहले ये स्टेप क्लियर है, फिर बात करते हैं आगे। ये स्टेप क्लियर हो तभी आगे बात करें। यहां तक क्लियर है कहानी? देखिए एक जीपी दूसरा एपी, एक आप देख लो यहाँ पे जीपी आया और दूसरा आपको देखो एपी दिख रहा है। जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो, कई बार ऐसा होता है कि दोनों जीपी होता है, कई बार दोनों एपी होता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, सोचने का ही तो काम करना है हम लोगों को। देखिए वो आप कर लीजिएगा, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वो हो जाएगा। अब देखिए इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होगा, ए आर टू द पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस। चलिए एक लाइन और, 10 स्क्वायर 10 क्यूब अप टू इंटर, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। ऐसे हम एक ये रिजल्ट को याद रखिएगा, ऑड टर्म का सम अप टू एन टर्म, देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू एन टर्म ऑड टर्म का सम है, एन स्क्वायर होता है, ये याद रखिएगा है ना। 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू एन टर्म्स का जो सम होता है वो याद रखिएगा कि एन स्क्वायर होता है। जैसे हम आपको कुछ दिखाते हैं, जैसे 1 प्लस 3 ऐड करिए तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, तो कितना टर्म्स लिए, दो टर्म लिए, तो हम फॉर्मूला क्या बता रहे हैं आपको, एन स्क्वायर। तो एन की जगह पे देखिए काउंटिंग में आप दो ही लिए हैं, तो 2 का स्क्वायर करिए कितना आ रहा है 4। दिखाते हैं और 1 प्लस 3 प्लस 5 ले लीजिए, 5 से 8 एक 9, हम क्या बोल रहे हैं कि इसका सम एन स्क्वायर होता है, एन क्या होता है काउंटिंग होता है, तो आप 3 देखिए 3 का स्क्वायर 9 जोड़िए 9 होगा। आप देख लीजिए 7 करके देख लीजिए, इन चारों को ऐड करिए तो 16 आएगा। काउंटिंग में करिए तो चार टर्म को आप इस तरह से गए हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, और ये बराबर मिलता है इसलिए बोले याद रखिए, और ऐसे हम निकाल के भी दिखा दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू एन टर्म्स, फॉर्मूला होगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन बाई 2 हो गया, 2 हो गया, ए की जगह पे 1 है, नंबर टर्म्स एन माइनस 1 है, डी डिफरेंसेस कितना है, 3 में से एक जाएगा तो 2 आएगा। आप क्या करो यहां से 2 को कॉमन खींच लो, तो 1 प्लस एन माइनस 1 आ गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एन इंटू एन हो गया, दैट इज एन स्क्वायर हो गया। देखिए हम इसका सम कर दिए, निकाल दिए, ये एपी था, अप टू एन टर्म्स से गया था, सम का फॉर्मूला लगा दिए, काउंटिंग में ये एन है तो एन का एन ही छोड़ दिए, बाई 2 हो गया। फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म आपका 1 है, और काउंटिंग में तो एन ही है, डी की जगह पे डिफरेंसेस 2 हो जाएगा, 2 को कॉमन खींच लीजिए, ठीक हो जैसा होगा, कटे बटे जो काट लो उसके फिर आपको फाइनली एन स्क्वायर, तो इस तरह से कुछ होगा। इज इट क्लियर, कोई डाउट? मिटाएंगे इसको, बस जगह चाहिए, ऐसे ही तो बन ही गया, कुछ बचता नहीं है। यहां पे लिख दे रहे हैं ना, सम लिख दे रहे हैं, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला, फर्स्ट टर्म कौन है 10, रेशियो 10, नंबर टर्म्स n, 10 माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर, 10 इंटू 10 दी पावर n माइनस 1, 10 माइनस 1 9 प्लस एन स्क्वायर, आंसर। क्लियर है, यहां तक कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत? अगले दिन हम लोग ज्योमेट्रिक मीन पर इन करेंगे, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा बहुत और इसमें क्वेश्चन कराया जा सकता है, इससे थोड़ा सा आपका ग्रिप बनेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को कहीं पर भी, बढ़े आगे, नेक्स्ट डे बात करते हैं, चलिए ठीक है।